हेलो दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका की खोज किसने की, आखिर अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, ये सब बताने जा रहे हैं, जो कि थोड़ी डिटेल में होगी। मुझे इसके 4 पार्ट बनाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको शुरू से लास्ट तक पूरी बातें बताऊंगा, अतः आप मेरे साथ बने रहे और वीडियो के चारों पार्टों को ध्यान से देखें और सुने, शायद आपको अच्छी जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं सदी के इतालवी खोजकर्ता और नौसैनिक नाविक थे, जिन्होंने अटलांटिक महासागर में कई यात्राएं की। उनका प्रारंभिक लक्ष्य भारत और एशिया के लिए आसान व्यापार के लिए एक नया मार्ग खोजना था। उनके प्रसिद्ध अभियानों को स्पेन के कैथोलिक सम्राटों द्वारा प्रायोजित और भुगतान किया गया था। कोलंबस की यात्राएं यूरोपीय लोगों द्वारा कैरिबियन, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से संपर्क बनाने के पहले उदाहरण थे, जबकि कई विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि उनका जन्म जेनोआ में हुआ था। यह स्पष्ट नहीं है कि क्रिस्टोफर कोलंबस उनका वास्तविक नाम था या नहीं। उन्हें खुद और दूसरों द्वारा क्रिस्टोल, क्रिस्टोवम, क्रिस्टोफरस डी कोलंबो और यहां तक कि एक्सपोल डी कोलोन के नाम से भी संदर्भित किया गया है। यहाँ तक कि एक सिद्धांत यह भी है कि उनका नाम कोलंबो नामक एक समुद्री डाकू से लिया गया था। माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 31 अक्टूबर 1551 को जेनोआ, इटली में हुआ था। कोलंबस एक नाविक के रूप में बड़ा हुआ और उसने किशोरावस्था से ही अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। इस दौरान वह भूमध्य सागर के आसपास की यात्राओं पर स्थानीय समुद्री कप्तानों के साथ शामिल होता था। भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में कोलंबस की पहली यात्रा तब आपदापूर्ण हो गई जब 1476 में उन पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया और उनके जहाज में आग लगा दी गई। वे पुर्तगाल के तट पर तैरकर बच गए, जहां वे बस गए और फिलिपा मोनिज पेरेस्ट्रेलो से शादी कर ली। उनका एक बेटा था। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और कोलंबस अंततः स्पेन चले गए। वह एक ऐसे खोजकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने नई भूमि की खोज की, जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। कोलंबस मूल रूप से उन्हें एशियाई महाद्वीप, विशेष रूप से भारत का पूर्वी छोर मानते थे। अपने पूरे जीवन काल में यह व्यापक रूप से माना जाता था कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, इसका उत्तर हां या ना से कहीं ज्यादा जटिल है। कोलंबस ने उन द्वीपों पर कदम रखा था जिन्हें हम अब अमेरिका कहते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहां उतरा था। साथ ही यह भूमि तब तक अमेरिका के नाम से जानी नहीं जाती जब तक कि अमेरिगो वेस्पुची, जिसके नाम पर इस भूमि का नाम रखा गया है, कुछ साल बाद महाद्वीप की मुख्य भूमि पर नहीं उतरे। कोलंबस के जीवन काल में यूरोपीय शक्तियां एशिया के देशों, खास तौर पर भारत और चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार कर रही थी। हालांकि जमीन या समुद्र से यात्रा करना आसान नहीं था, लेकिन कोलंबस ने सोचा कि वह दुनिया भर में नौकायन करके ज्यादा सीधा रास्ता खोज सकता है। उनकी यात्रा स्पेन के राजा द्वारा प्रायोजित थी और 1492 में उन्होंने पश्चिम की ओर नौकायन करके भारत के पूर्वी तट को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। कई महीनों के बाद चालक दल ने आखिरकार जमीन देखी। कोलंबस को लगा कि वह इंडीज पहुंच गया है, लेकिन वह गलत था। वह उस जगह पर उतरा था जिसे हम अब कैरिबियन के रूप में जानते हैं, विशेष रूप से बहामास। स्पेन के राजा कोलंबस की खोज से बहुत खुश थे, क्योंकि इससे उन्हें और अधिक धन और संसाधन मिल सकते थे। उन्होंने इस धन का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे जहाज और सैनिक नई भूमि पर भेजे। यह उन स्थानीय लोगों और संस्कृतियों के लिए अच्छा नहीं रहा जो पहले से ही द्वीपों पर बसे हुए थे। आज कोलंबस को एक विवादास्पद व्यक्ति माना जाता है। बहुत से लोग उसे एक बहादुर नायक मानते हैं जिसने इतिहास बदलने वाली खोज की, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका में उसके अभियान का स्वदेशी संस्कृतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।